अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दही के कितने फ़ायदे हैं हर कोई जानता है। सहरी में अगर दही का इस्तेमाल किया जाए तो फिर दिन भर कहते हैं कि प्यास का एहसास नहीं होता। इसके अलावा 2 खजूर रोज़ाना सहरी में खाने से आपको दिन भर भूख का एहसास नहीं होता और आपके अंदर सुस्ती पैदा नहीं होती है। तो आज इन्हीं दोनों चीज़ों से बनने वाली बहुत ही हेल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सहरी के लिए। तो आज हम जमाएंगे खजूर वाला दही जो कि मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो तली हुई चीज़ों से दूर रहें और सहरी में ये मज़ेदार हेल्दी रेसिपी का इस्तेमाल करें। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हुई हैं और बहुत जल्दी मज़ेदार ये दही जम जाता है। तो इसके लिए हमें दही चाहिए होगा और खजूर चाहिए होगी। 1 कप मैंने दही लिया है और 150 ग्राम मैंने यहाँ पे लिए हैं खजूरें। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मलमल का कपड़ा, ठीक है, या फिर आप छन्नी भी ले सकते हैं बारीक वाली। 1 कप मैं दही इसमें डालूंगी। अमूमन दही जमाने के लिए दही कम इस्तेमाल होता है लेकिन इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इस दही को आपने किचन में किसी भी जगह पे टंगा देना है और इसमें से जितना भी पानी है ये हमने निकल जाने देना है। हमें गाढ़ा क्रीम जैसा दही चाहिए तो बस इसको हम टंगा देंगे और पानी निकलने देंगे। दूसरी तरफ हमें चाहिए होगी खजूर। देखिए दही को कितना मीठा रखना है ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे 150 ग्राम ले रही हूँ खजूर। आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि दही आपका अच्छा मीठा बने तो आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 250 ग्राम भी इसमें डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हमने क्या करना है कि ये जो खजूर है इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने रिमूव करना है और इसके अंदर से जो गुठली है ये निकाल लेनी है। क्योंकि हमने खजूर का पेस्ट बनाना है तो गुठली इसमें से निकाल लें। अच्छा कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटे छिलके वाली आपने खजूर नहीं लेनी वरना फिर आपको छानना पड़ जाएगा। तो अगर मोटे छिलके वाली आपके पास है तो फिर आपको छिलका भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने गुठलियाँ सारी निकाल ली हैं इसमें से और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी निकाल लिया है। अब ये साफ़ सुथरी हमारे पास खजूरें आ गई हैं लेकिन ये काम करने से पहले आपने खजूरों को बहुत अच्छा धो लेना है, साफ़ कर लेना है। इसके बाद हम इसको डालेंगे मिक्सर में। अब हमने इसका पेस्ट बनाना है तो हम इसमें डालेंगे दूध। बॉयल किया हुआ दूध मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 कप। 1 कप दिखा रही हूँ लेकिन 2 कप डालना है क्योंकि जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर मज़ीद दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसमें 2 से 2.5 कप जितना बॉयल किया हुआ दूध डालना है। इसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। दूसरी तरफ हमने दूध चाहिए होगा क्योंकि हम दही जमा रहे हैं। इस पूरी रेसिपी में मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। दूध को बॉयल किया और इसी में से मैंने 2 कप दूध निकाल के जो मैंने खजूर का पेस्ट बनाया था उसमें मैंने डाला है। अब यहाँ पे हमने दूध को पकाना है, ठीक है, मीडियम आंच पे हमने पहले इसको बॉयल आने दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाएंगे कि इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमें गाढ़ा दही चाहिए बिल्कुल क्रीम जैसा। तो हमने यहाँ पे दूध को पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है। ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हुए इसको पकाएं ताकि क्या हो कि हमारा जो दही है वो अच्छा झाग वाला भी बने और अच्छा गाढ़ा बने। दूध को पहले बॉयल कर लें, बॉयल आ जाए उसके बाद 5 से 6 मिनट आपने इस तरीके से ड्रॉप करते हुए पकाना है। तो अब ये देखिए दूध को तकरीबन मैंने 5 मिनट तक पकाया है। चूल्हा मैंने यहाँ पे अब बंद कर दिया है। अब आप इसको पंखे के नीचे रखें या फिर यहीं किचन में रहने दें और इसको हल्का सा ठंडा होने दें। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नीम गर्म होने तक हमने इसको ठंडा करना है। दूसरी तरफ ये जो दही हमने टंगा के रखा था, अब देखिए इसका सारा का सारा जो पानी है वो निकल चुका है। अब ये गाढ़ा बिल्कुल क्रीम जैसा दही हमारे पास आ गया। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हम दही जमाएंगे वो पानी वाला बनेगा। और ये जो दही का पानी है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। अगर आप कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी में यूज़ कर सकते हैं, पुलाव बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, सालन में भी आप इसको दही की जगह यूज़ कर सकते हैं, अच्छा खट्टापन आएगा। अब ये जो दही हमने हैंग किया था इसको हमने बहुत अच्छा सा फेंट लेना है कि इसका दाना ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे। बस इसमें दाना नहीं होना चाहिए, जैसे क्रीम होती है ये दही बिल्कुल उस तरीके की हो जानी चाहिए। अब दूसरी तरफ हमने जो दूध ठंडा होने के लिए रखा था अब देख लेते हैं ये कितना ठंडा हुआ। ये इतना ठंडा होना चाहिए कि अगर आप अपने हाथ पे हल्के से ड्रॉप गिराएंगे तो आपको इसकी गर्मी महसूस होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपका हाथ जल जाए,
ठीक है। नीम गर्म ये दूध होना चाहिए। अब देखिए हमने क्या करना है कि ये जो नीम गर्म दूध है हम डालेंगे दही में। डायरेक्ट दही हम दूध में नहीं डालेंगे, ऐसा ना हो कि दही दूध में जाके फट जाए, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। दही हमने यहाँ पे ज़्यादा रखा है, तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है। अमूमन 2 टेबलस्पून या हाफ टेबल स्पून दही का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अच्छा सा हमने मिक्स करना है। अब दूसरा ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था खजूर का, ये हम वापस डाल देंगे दूध में और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखें, इसको अच्छा सा मिक्स करें ताकि ये दूध और जो खजूर वाला मिक्सचर है ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके से आप नॉर्मली दही जमाते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही जमेगा, बस दही का इस्तेमाल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। इसके बाद ये जो दही है थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, दूध में डालते जाएंगे, फेंटते जाएंगे ताकि इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए और दही दूध में जाके फटे नहीं। तो ये देखिए अच्छा से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए ये यहीं पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। अमूमन दही गाढ़ा होता नहीं है जब हम दही जमाते हैं, लेकिन ये पहले ही काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो ये जमने के बाद सोचिए कितना गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि दही इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। और अब हमने दही जमाने के लिए कोई भी बर्तन लेना है। मेरे पास मिट्टी के 2 प्याले हैं, आप चाहें तो स्टील के भी ले सकते हैं या फिर शीशे के ले सकते हैं, या फिर जिस भी चीज़ में आप दही जमाते हैं वो आप ले सकते हैं। और इसमें ये हम दही और खजूर का मिक्सचर डालेंगे। अब देखिए मेरे पास 1 लीटर दूध था, 1 कप दही था और 150 ग्राम खजूर थी, तो इस मिक्सचर से तकरीबन 1.5 kg तक आपका दही बहुत आराम से जम जाएगा। ये जो मैं प्याले आपको दिखा रही हूँ, ऐसे मेरे तकरीबन 4 प्याले तैयार हुए हैं। इसके बाद मैंने इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया है। आप चाहें तो फॉइल पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं, या फिर किसी भी गर्म कपड़े या तौलिए से इसको कवर करें और किचन में किसी भी गर्म जगह पे रखें जहाँ से आप बार बार इसको मूव ना करें, ठीक है। और ये तकरीबन अगर अच्छी गर्मी है आपके इलाके में तो 6 से 7 घंटे में बेहतरीन जम जाएगा। अगर अभी गर्मी नहीं है तो ये तकरीबन 10 से 12 घंटे भी ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके इलाके में और जहाँ रखते हैं वहाँ पे हीट कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार दही जम चुका है और तकरीबन 6 से 7 घंटे मुझे इसको लगे हैं जमाने में, क्योंकि आजकल गर्मी है, और बेहतरीन 6 से 7 घंटे में ये जम जाएगा। और 1 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था फ्रिज में। तो ये देखें जी बहुत ही ठंडा ठार मज़ेदार हमारा दही जम के माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। और ऊपर से ये जो प्लास्टिक शीट है इसको हम हटा देंगे। ये देखें बिल्कुल गाढ़ा, मीठा और हेल्दी दही जो है तैयार है रमज़ान सहरी के लिए। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का, ये देखें जैसे गाढ़ी खीर होती है बिल्कुल इसी तरीके से ये जमेगा, लेकिन खीर से ज़्यादा ये हेल्दी है क्योंकि दही और खजूर की एक साथ ग़िज़ाइयत आपको मिल रही है। तो सोचें ये कितना हेल्दी है। तो इसको आप चाहें तो पराठे के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही इतना मज़ेदार लगता है कि आपको पराठे की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो सहरी में आपने ये मज़ेदार रेसिपी ज़रूर बनानी है, क्योंकि हर घर में दही ज़रूर जमता है, लेकिन ये वाला दही जमाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा बना।